दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग की बात होती है तो सबसे पहले सभी के दिमाग में एक ही पेंटिंग का नाम आता है और वो नाम है मोनालिसा। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है और ऐसा इसलिए कि इसके बारे में अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और रिसर्च किया जा चुका है। यह पेंटिंग इतनी रहस्यमय है कि अब तक कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कार्य करके इसके रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई वैज्ञानिक इस पेंटिंग के रहस्यों का पता लगाने में सफल नहीं हो पाए। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो वैज्ञानिक इतनी रिसर्च कर रहे हैं? दोस्तों, आप भी मोनालिसा की पेंटिंग में छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग एक मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ एक गृहिणी थी। लियोनार्डो दा विंची का बचपन उनके दादा के घर पर ही बीता था। इसके बाद 1469 में लियोनार्डो दा विंची अपने पिता के साथ फ्लोरेंस वापस आ गए। इसके बाद फ्लोरेंस में ही उनकी पूरी शिक्षा हुई। स्कूल के दिनों से ही लियोनार्डो की प्रतिभा सबके सामने आने लगी थी, क्योंकि वो गणित की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का भी समाधान चुटकियों में कर लेते थे। और जब वह 14 साल के हुए तो अचानक ही उनके मन में पेंटिंग्स बनाने का शौक उभरने लगा। इस आयु में उन्होंने कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिसकी सभी ने तारीफ की और तभी से लियोनार्डो दा विंची को पेंटिंग्स बनाने का शौक चढ़ने लगा था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई पेंटिंग्स बनाई, लेकिन जिस पेंटिंग ने उन्हें दुनिया भर में चर्चित कराया वह थी मोनालिसा की। इस पेंटिंग को उन्होंने आज से करीब 500 साल पहले बनाया था और आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें 14 सालों का वक्त लग गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेंटिंग मोनालिसा का मतलब है माई पेंटिंग। यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि दुनिया की मशहूर से मशहूर पेंटिंग और अच्छी से अच्छी पेंटिंग भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। आपको बता दें कि यह केवल एक पेंटिंग नहीं है बल्कि अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इस तस्वीर में सबसे बड़ी खासियत इसकी मुस्कान है। दरअसल मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। शुरुआत में यह मुस्कान ज़्यादा दिखाई देती है, पर धीरे धीरे यह मुस्कान फीकी पड़ने लगती है और आखिर में यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करोगे कि मोनालिसा के सिर्फ होंठों को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 सालों का समय लग गया था। हालांकि शुरुआत में मोनालिसा इतनी फेमस नहीं थी। इसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल यह पेंटिंग एक चोर की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी। जब मोनालिसा पेंटिंग चोरी हुई तब इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन इसके बाद हुई एक घटना ने इसे पूरी दुनिया में सबसे चर्चित पेंटिंग बना दिया। यह पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी हुई थी और इसी म्यूजियम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने इसे चुरा लिया था। लेकिन जब इस कर्मचारी से इसको चुराने का कारण पूछा गया तो उसने इसका अजीब ही कारण बताया। उस कर्मचारी का कहना था कि उसे इस पेंटिंग और उसकी मुस्कान से प्यार हो गया था। वह जब भी इस पेंटिंग को देखता था तो यह उसको एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखती थी। फिर धीरे धीरे उसे इस पेंटिंग से प्यार होने लगा और आखिर में उसने इस पेंटिंग को चुरा लिया। इसके उस जवाब को सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि भला एक पेंटिंग से किसी को प्यार कैसे हो सकता है। बस इसके बाद से ही यह पेंटिंग इतनी चर्चित हुई कि लोग इसकी स्माइल को देखने के लिए देश विदेश से आने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी सिर्फ मुस्कुराहट ही नहीं बल्कि इस पेंटिंग के साथ ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मोनालिसा की वजह से 23 जून 1852 को लुक मॉस्पेरो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस की एक चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। दरअसल वह आर्टिस्ट मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के पीछे पागल था। वह मोनालिसा की स्माइल पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया था कि वह उसके बिना रह ही नहीं सकता था और आत्महत्या के बाद उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपना प्यार और सालों के लंबे इंतजार की बात कही थी। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। यानी आज तक यह एक रहस्य ही है कि मोनालिसा कौन थी और लियोनार्डो दा विंची ने इसे क्यों बनाया था। आपको बता दें कि मोनालिसा पेंटिंग्स को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है और इनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं। लेकिन इतनी बारीक पेंट की लेयर्स को लियोनार्डो ने इसे कैसे बनाया, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तो पता चलेगा कि मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस हैं ही नहीं,
अब यहाँ सवाल यह उठता है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आज तक किसी को नहीं मिल पाया है और वैज्ञानिकों के कई प्रयासों के बाद भी यह रहस्य आज भी राज ही बना हुआ है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की भी कई कोशिशें की जा चुकी हैं। साल 1956 में एक टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, लेकिन मोनालिसा की इस पेंटिंग पर इस पत्थर का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस इसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी पर हल्का सा निशान आ गया था और बाद में इसे ठीक भी करा दिया गया। इसके पहले एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था, फिर भी मोनालिसा की पेंटिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी मोनालिसा की इस पेंटिंग को बिगाड़ नहीं पाया। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद मोनालिसा पेंटिंग को अपनी जगह से 6 बार बदला गया था ताकि यह पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। इसके अलावा सन 1514 से लेकर 1516 के बीच लियोनार्डो दा विंची के एक शिष्य ने मोनालिसा का न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना बन्ना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था, हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। साथ ही दोस्तों, मोनालिसा को लेकर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने एक चौंकाने वाला भी दावा किया है। दरअसल इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा हुआ है। उनका कहना है कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से एक मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक एलियन की आकृति बनती है। इस बात को और अधिक बल तब मिला जब एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। दरअसल इस थ्योरी में ये कहा गया था कि लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया हुआ है। थ्योरी में यह भी दावा किया गया था कि पेंटिंग में इटैलिक भाषा में एक लाइन लिखी गई है जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यहाँ है। अब यहाँ किस उत्तर की बात की गई है इस बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, देखने में आपको लगता होगा कि ये पेंटिंग साइज में काफ़ी छोटी होगी, लेकिन आपको बता दें कि इसका साइज 30 बाई 21 इंच का है और इसका वजन 8 किलो है। इतना ही नहीं, लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को किसी पेपर या कैनवास पर नहीं बनाया, बल्कि इस मशहूर पेंटिंग को उन्होंने लकड़ी के एक पैनल पर ऑयल पेंट का इस्तेमाल करके बनाया था। और यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि लियोनार्डो के टाइम पर पेपर और कैनवास मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों, आज से करीब 2 दशक पहले एक डॉक्टर ने मोनालिसा की स्माइल को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दरअसल इस डॉक्टर का कहना था कि मोनालिसा की इस रहस्यमय स्माइल का राज उसके 2 ऊपरी दांतों का टूटा हुआ होना है और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। उनका कहना है कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इसे देखने वाले इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब आपके ही दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो यह आपको वैसा ही दिखेगा। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस बात पर फोकस कर रहे हो। यानी आप इस पेंटिंग की मुस्कान पर फोकस करोगे तो यह तस्वीर आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से मोनालिसा अपनी पेंटिंग में दोनों हाथों को मोड़कर बैठी है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वह गर्भवती थी और अपने पेट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह केवल अनुमान है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक फेस स्कैनर सॉफ्टवेयर से किए गए स्कैन के बाद ये दावा किया गया कि मोनालिसा की पेंटिंग 83% खुश, 9% घृणित, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। दोस्तों, मोनालिसा के कद और शरीर को देखकर कुछ सिद्धांतकारों का तो ये भी मानना है कि मोनालिसा किसी महिला की नहीं बल्कि पुरुष की पेंटिंग है। इसे भ्रांतिवश महिला मान लिया गया है। जबकि कुछ सिद्धांतकारों का तो मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की मां की ही पेंटिंग है, क्योंकि उन्हें अपनी मां से बेहद ही प्यार था, इसलिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। जबकि कुछ सिद्धांतकारों का तो यहाँ तक मानना है कि मोनालिसा दा लियोनार्डो विंची की खुद की ही तस्वीर है। उनका मानना है कि लियोनार्डो दा विंची जब युवा नौजवान थे तब उन्होंने अपनी ये पेंटिंग बनाई होगी। उनका ये भी मानना है कि लियोनार्डो दा विंची और उनकी इस तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा समानता है, लेकिन कुछ सिद्धांतकार दूसरे सिद्धांतकारों के इस मत का समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची या उनकी मां की नहीं बल्कि किसी अन्य महिला की ही तस्वीर है। लेकिन किसकी, इस सवाल पर आकर सभी के जवाब खत्म हो जाते हैं और मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य फिर से एक रहस्य बन के रह जाता है। दोस्तों, आज ये पेंटिंग अपने अंदर कई रहस्य को समाये हुए पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है, जहां देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं।
दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग और उसकी मुस्कान के रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।